तो मैं विधानसभा अध्यक्ष पूर्व राजेश गौतम से निवेदन करना चाहता हूँ आप आए, और चूंकि हमारे बहुत अच्छे वक्ता साथी है, 2-2.5 घंटा समय आपको चाहिए, लेकिन क्षमा चाहते हैं 2-2.5 घंटा ना लीजिएगा और अपनी वाणी को विस्तार पूर्वक रखने काम करिए। राजेश गौतम जी। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले शिक्षा के जनक, जिन्होंने इस देश में परिवर्तन की सबसे पहले लड़ाई लड़ी, ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई फुले जी, आरक्षण के जनक, जिन्होंने अपनी छात्रवृत्ति के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ऊंची शिक्षा लेने के लिए देश और विदेश में भेजने का काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज, भारत रत्न, करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों के रहनुमा, इस देश में जानवर से इंसान बनाने वाले भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तथा इस देश में सामाजिक समरसता काम करने वाले, सोती हुई कौम को जगाने वाले, इस देश में राजपाट में हिस्सेदारी दिलाने वाले DS पूर्वाम से एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब, तथा उनके उपरांत उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सबको मान सम्मान दिलाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मावती जी को वंदन अभिनंदन करते हुए, अपने समाज में जन्मे सभी संतों को महापुरुषों के चरणों में कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज इस संत श्रोमणी गुरु आश्रम की कुटिया पर इस धमरुआ सेक्टर की जो बैठक बुलाई गई है, माननीय बहन कुमारी मावती जी के निर्देश में गांव चलो अभियान के अंतर्गत इस मीटिंग का मकसद है हमको इस बहुजन समाज को जोड़ने का काम दिया गया है। इस मीटिंग में हम सबके बीच में उपस्थित हैं हम सबके बड़े भाई, फैजाबाद मंडल के प्रभारी रह चुके, जिले के महासचिव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई, परम सम्मानित वर्तमान में जो विधानसभा के सचिव हैं परम सम्मानित निधारी गौतम जी, हम सबके बीच में बैठे हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में जिले के सचिव परम सम्मानित भाई रामराज गौतम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम सबके विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई परम सम्मानित राज बहादुर गौतम जी, हम सबके बीच में बैठे हुए बहुत ही पुराने साथी, बहुत ही कर्मठ ईमानदार भाई अवधेश कुमार यादव जी, इनके साथ मैं एक बार जेल भी गया हूं सन 2001 में, वो घटना आज भी नहीं भूली हुई है। हम सबके बीच में उपस्थित हैं भाई बहुत ही पुराने साथी पृथ्वीराज निषाद जी, अच्छे लाल शर्मा जी, जो बहुत ही अरसे से हम लोग के साथ लगे हुए हैं, भूतपूर्व नौजवान हम सबके बीच में बैठे भाई फूलचंद एडवोकेट साहब, इस सेक्टर के सम्मानित सेक्टर अध्यक्ष, बहुत ही तेज तर्रार साथी, जिनको हम लोग प्यार सम्मान से जाट कहते हैं, जाटों की तरह ही तेज तर्रार लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं भाई अशोक कुमार गौतम जी, हम सबके बीच में बैठे हुए सेक्टर के मास्टर भाई निषाद जी, भाई हाँ, हम सबके बीच में बैठे मुन्नू भाई बसंतलाल गौतम जी, तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस ग्राम सभा के सम्मानित ग्राम प्रधान जी, इस मीटिंग में आए हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी के बूथ के सेक्टर के पदाधिकारी, समर्थक, नौजवान साथी, पितातुल्य बुजुर्गों, हमारी बहादुर माताएं बहनें, मैं सभी लोगों का अपनी तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम का जो कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई अनिल शर्मा जी, ये अपने संचालन के माध्यम से बीच बीच में हम सबको तमाम बातें बताने का काम करते हैं, तमाम चीजें समझाने का काम करते हैं, अच्छे वक्ता साथी हैं, अच्छी जानकारी है, और जब ये बोलते हैं तो हम लोग बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुनते हैं। साथियों, ये मीटिंग का उद्देश्य है इस बहुजन समाज को एक साथ लाना है। अब ये बहन कुमारी मावती जी के बारे में कुछ नहीं बताना है, सारे साथी जानते हैं। 4 बार की सरकार में माननीय बहन कुमारी मावती जी ने इतनी कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों के बीच में लागू की, बहुजन समाज के साथ साथ उस योजनाओं से सब समाज के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। बहन कुमारी मावती जी ने तमाम नौकरियां दी, सीधी भर्ती के माध्यम से, बैकलॉग के माध्यम से तमाम नौकरियां देकर इस समाज से बेरोजगारी खत्म करने का काम किया है।
हमारे जो समाज के लोग हैं, जो भूमिहीन थे, जिनको लहसुन प्याज गाड़ने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे साथियों को माननीय बहन कुमारी माती जी ने अपने शासनकाल में कृषि पट्टा के माध्यम से जमीन देने का काम किया। हमारे समाज के लोगों को, जिनको रहने के लिए मकान नहीं था, घर नहीं था, ऐसे लोगों को महामाया आवास योजना के तहत उनको आवास देने का काम किया। महामाया पेंशन की योजना के तहत से पेंशन देने का काम किया। इस प्रकार से तमाम योजनाएं जो एक व्यक्ति अगर बताएगा तो कम से कम 4-6 घंटा लगेगा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे। दोस्तों, माननीय बहन कुमारी माती ने इस बहुजन समाज को तैयार करने का काम जो हम लोग को सौंपा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम इस बहुजन समाज को जो हर जात बिरादरी से संबंधित हैं, उनको बहन जी के द्वारा बताए हुए काम को बताना है, उनको जोड़ना है। हमारी माताओं बहनों की भी जिम्मेदारी है। वो इसमें ये जो नहीं कि आप कुर्ता पजामा पहनकर ही बहन जी की नीतियों को बताने, कुर्ता पजामा पहन के मंच से भाषण दें तब आप नेतागिरी कर पाएंगे। नहीं साथियों, ये हमारा समाज जो है काम करने वाला समाज है, कमेरा समाज है। जहां भी आप काम करते हैं, खेत में, खलिहान में, किसी के मजदूरी धतूरी नौकरी चाहे जहां भी करते हैं, वहां काम करते रहिए। और माननीय बहन जी के बारे में 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको छोटी मोटी बातें आती हैं, उनके बीच में क्यों लगते रहिए आप। यही काम हमारी महिलाओं को भी करना है। हमारे समाज की महिलाएं जो काम काज से निकलती हैं, चाहे खेत जाती हैं, चाहे बाजार जाती हैं, चाहे रिश्तेदारी जाती है, चाहे जहां जाती हैं, तो अन्य समाज की महिलाएं भी उनसे निश्चित रूप से मुलाकात होती है, भेंट मुलाकात होती है। तो हाल चाल निश्चित रूप से आप लोग एक दूसरे को पूछते हैं। तो जो भी इसमें दीदी बहनी अम्मा या जो भी कहते हो, उनसे हाल चाल पूछने के बाद फिर निश्चित रूप से इस बात को घुमाकर अपनी जो आपका उद्देश्य है, माननीय बहन जी के शासन को बताना है, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को बताना है, उनसे जब आप थोड़ी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग से ज्यादा असर आप लोगों का होगा। और माननीय बहन कुमारी माती जी ने चाहे संगठन का मामला हो, चाहे सरकार का मामला हो, चाहे विधायक सांसद का मामला हो, चाहे हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो, उसमें सब समाज को देने का काम किया है। एक शर्मा जी, एक माननीय विश्वनाथ पाल जी का ग्रुप चल रहा है, इसमें तमाम साथी उसमें होंगे, तो उसमें तमाम कमेंट हो रहा था। तो उसमें कहा पाल समाज को बहन जी ने दिया क्या या बीएसपी ने दिया क्या। तो जो छोटी मोटी जानकारी थी मैंने उनसे बताया। सबसे पहले आपको इस प्रदेश का अध्यक्ष दिया भागवत पाल जी, दयाराम पाल जी, राजाराम पाल जी, राजू पाल जी, पूजा पाल जी, इस प्रकार से दयाशंकर पाल जी, इस प्रकार से तमाम पाल समाज के ये सब एमएलसी और सांसद बने हैं। ये माननीय बहन कुमारी माती जी ने आपके समाज को देने का काम किया है। पूजा पाल पे बात आके उठ गई। दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी, मैं अपनी बात पूजा पाल पे बात आई तो उसमें ये बात रखी गई, पूजा पाल ने माननीय बहन जी को धोखा दिया। राजू पाल की जब हत्या हुई तो माननीय बहन जी उनके जब आवास पे गई तो पूजा पाल जब बहन जी के सामने रोने लगी तो दोस्तों 2 ही बार बहन जी की आंखों में आंसू देखा गया है। एक जो सन 95 की जब घटना हुई थी, जब बहन जी को मारने का षड्यंत्र रचा गया, उस समय शायद बहन जी रोई हो। और दूसरी बार हम लोगों ने पूजा पाल के यहाँ रोते हुए बहन जी को अपनी आंखों से देखा हम लोगों ने। माननीय बहन कुमारी माती जी ने कहा था कि पूजा, जो आंसू तुम्हारे आंखों में है, मैं अपराधी के आंखों में वही आंसू ला दूं, खून के आंसू लाऊंगी। और परिणाम स्वरूप अतीक अहमद की पूरी सल्तनत वहां सुझा दी गई थी। उनकी 400 मीटर में कितने में उनकी अलीना सिटी को बसाया था, उस सिटी को उजाड़ दिया गया था। जितना तबाही मचाना था अतीक अहमद के साथ, उतनी तबाही बहन कुमारी माती जी ने कानून के अंतर्गत मचाया था। ये बदला था माननीय बहन जी का, और ये पाल समाज को सम्मान था। उसमें काफी बात लोगों ने मेरा समर्थन भी बात किया उसमें। और उस ग्रुप में लोग मुझको जानते नहीं, मैं 80 में चमार हूं, मुझको पाल ही जानते हैं, क्योंकि उसमें वो लिखते हैं साफ साफ पाल समाज के लोग इसमें नहीं रहेंगे। वो कोई मुझको रख दिया होगा, मुझको निकाला भी नहीं। 2 नंबर में फिर थे, एक मैंने हटा दिया अपने आप को, उसमें जोड़े रखा है। तो ये माननीय बहन कुमारी माती जी की बात थी। उन्होंने सब समाज को, चाहे राजभर समाज बेटा हो, निषाद का बेटा हो, पाल समाज बेटा हो, गौर समाज का बेटा हो, जितने भी समाज के बहुजन समाज के लोग हैं, सबको एमएलसी और सांसद बना के बहन कुमारी माती जी ने संसद में भेजने का काम किया, सदन में भेजने का काम किया है। संगठन तमाम जिम्मेदारियां दी है। तो माननीय बहन जी की यही सब बातों को आपको बताना है, सबको अपने साथ जोड़ना है। और जब बहुजन समाज तैयार हो जाएगा, निश्चित रूप से इस देश और प्रदेश की सत्ता बहुजनों के हाथ में होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत बंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।